बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। धर्मनंदन ने कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका मातम तथा उसकी कथा बतलाइए। मधुसूदन ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत होकर एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनिए। इस कथा को केवल सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रथम चरण में हमारे यहाँ मैस्मती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर महाजित नाम के नरेश का शासन था। उनके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ था, तो पुत्र के अभाव में वह बहुत दुखी रहता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज्य दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के ना होने से इस लोक में और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। उसके पुत्र रत्न पाने के लिए बहुत ही प्रयास किए, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ में राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। समय व्यतीत होने पर एक दिन राज्यसभा में उसने अपने सभासदों को कहा कि हे सभासदों, मैं अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन का अकारण दुखी नहीं किया। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा मैंने नहीं छीनी और ना ही मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का अपमान किया है। किसी की धनराशि भी मैंने नहीं मारी है। किसी से भी द्वेष भावना मैंने नहीं रखी है। इसके साथ एक जैसा व्यवहार मैंने किया है। धर्म के अनुसार राजकार्य चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र पैदा नहीं हुआ है। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस पर विचार करें। नरेश महिजित की वाणी को सुनकर उसके मंत्रीगण तथा उच्च अधिकारी वन की ओर चल दिए। वहाँ के आश्रमों में घूमते हुए अंत में ऋषिराज लोमेश के आश्रम में पहुँचे। वह अत्यंत ही बूढ़े एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया और मुनि के नज़दीक ही बैठ गए। वे सब अनुनय विनय करते हुए विनयपूर्वक ऋषिराज से बोले, हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले, हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का कोई प्रयोजन बतलाइए। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना चाहिए। महर्षि लोमेश के ऐसे वचन को सुनकर मंत्रीगणों ने कहा कि हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक दूर दृष्टि रखते हैं। हमारे संदेह का निवारण करिए। हम मैस्मती नरेश की प्रजा हैं। वह नरेश पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता है और वह धर्म परायण एवं प्रभु का भक्त है। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी है। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे नरेश के इस दुख का निवारण करने का अवश्य कोई उपाय बताएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही समस्याओं का हल निकल जाता है। इस पर लोमेश ऋषि ने हमारी बात सुनकर नेत्र बंद कर लिए और नरेश के पूर्व जन्म का हाल देखने लगे। कुछ समय के बाद में उन्होंने नेत्र खोले और कुछ सोचकर बोले, हे सभासदों, मैंने आपके नरेश के पूर्व जन्मों का हाल जान लिया है। वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आपके नरेश पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज्ज तथा कुकर्म करने वाला मनुष्य था।
वहाँ गांव-गांव घूम घूमकर दुष्कर्म करता था। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत ही व्याकुल और भूखा था। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत था। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन होकर एक सरोवर के तट पर जल पीने के लिए पहुंचा, तो उसने वहां पर तुरंत ही एक ब्याई हुई गाय को जल पीते हुए देखा। आपके नरेश ने उस गाय को जल पीने नहीं दिया और वहां से उसे भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस दुष्कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसके पुण्य से वह नरेश तो बन गया है, परंतु उस गाय को जल पीने न देने के कारण ही उस पाप से राजा की कोई संतान नहीं है। इस पर सब बोले, हे ऋषिराज, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कोई ऐसी कृपा करिए, ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं। उस पाप के खेसे उसे पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो। तो सब लोगों के ऐसे वचन को सुनकर ऋषि बोले कि यदि आप लोग श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी का उपवास करके उसका पुण्य अपने नरेश को दे देंगे तो उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी तथा उसके समस्त दुख भी समाप्त हो जाएंगे। ऋषि राज के कहने के अनुसार सब प्रजाजनों ने नरेश नगर में आकर वापस लौटकर पवित्र एकादशी का उपवास किया और रात्रि को जागरण भी किया और उसके पुण्य को अपने नरेश को दे दिया। इस पवित्र एकादशी के पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय पर पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा और प्रजा के समस्त दुख स्वतः ही समाप्त हो गए। हे देवकी नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे नरेश, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाने लगा। अतः पुत्र रत्न चाहने वाले लोगों को श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी उपवास से इहलोक में तथा देवलोक में अनेक सुख मिलते हैं तथा देवलोक की प्राप्ति होती है और उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु ने और न दूजा, आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तम स्वामी।
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरे। हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे।